क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ प्रश्नावली 1.1। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक नंबर में 140, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। हल करते हैं। एक नंबर है 140, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले 2 से इसको कटा लेते हैं। 7 दूना 14, 0 का 0, फिर 2 से कटेगा। 3 दूने 6, 1 बच गया या 0, अब 10 हो जाएगा। 5 दूना 10, फिर इसको 5 से कटाना है। 7 बचे 35। अब यहाँ पे कट गया। अब यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या क्या आ गया? 2 गुना, फिर 2 आया 2, फिर कितना से कटाए थे? 5, फिर गुना 7। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 पर पावर 2, क्योंकि 2 बार आया इसलिए गुना 5 गुना 7। ये हो गया इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बी नंबर में है 156, इसका भी उसी तरह अभाज्य गुणनखंड करना है। सबसे पहले 2 से इसको कटाना है। 7 दूनी 14, 1 बच गया 6, 16, 8 दूना 16, फिर 2 से 3 दूना 6, 1 बच गया 18, 9 दूना 18, अब फिर ये 3 से कट जाएगा। 13 तिया 39, 3 एकम 3, 3 तरीके 9, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड दो गुना 3 गुना 13, यानी यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं 2 बार आया तो 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 13। ये हो गया इसका आंसर। यानी गुणनफल के रूप में लिखने बोला था, इसलिए गुणा के रूप में लिख देते हैं। अब सी नंबर में है 38 25, तो इसका भी हम लोग गुणनखंड करेंगे। 38 25 अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले इसको 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, 3 दूने 6, यहाँ बच गया 2 और 2 22, 7 तिया 21, यहाँ बच गया 1 और 5 15, 5 तिया 15। फिर इसको 3 से ही कटाना है। 3 4 12, 3 दूने 6, 1 बच गया 15, 5 तिया 15। अब 5 से कटाएंगे। 8 पंचे 40, 2 बच गया 25, 5 बचे 25, फिर 5 से 17 बचे 85, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड हो गया 3 गुना 3, 5 गुना 5 गुना 17, यानी 3 या 2 ठो है तो 3 पर पावर 2, 5 2 बार आया 5 पर पावर 2 और 17 का 17। ये हो गया इसका आंसर। अब हम लोग डी नंबर देखते हैं। डी नंबर में है 5005, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 5005, तो सबसे पहले ये 5 से इसको कटाना है। 5 एकम 5, 0 का 0, फिर 0 का 0, 5 एकम 5। अब इसको 7 से कटाएंगे। 7 एकम 7, यहाँ बच गया 3 और 0, 30 हो गया। 7 चौक 28, 30 में 28 आएगा, 2 बचेगा 1 21, तो 7 तिया 21। अब ये 11 का पहाड़ा से कट जाएगा। 11 एकम 11, 3 बच गया, यहाँ इधर 3 33, तो 11 तिया
33 कट गया। अब इसका अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ये हो गया इसका आंसर। ई नंबर को देखते हैं। 7 4 2 9, 7429 का अभाज्य गुणनखंड। तो 7429 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले ये 17 का पहाड़ा से कटेगा, 437 बार में कट जाएगा। फिर इसको कटाना है 19 से, ये कट जाएगा 23 बार में। इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 17 गुना 19 गुना 23, ये हो गया इसका आंसर। तो हम लोग इस तरह से 1.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 का 5 क्वेश्चन का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना था, उसको हम लोग देख लिए, पढ़ लिए। सभी को समझ में आ ही गया होगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अब अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे।